दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। और आज दोस्तों मैं सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। संज्ञा से जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं उन्हीं रिपीट प्रश्नों को लेके आया हूं। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि संज्ञा से तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता है, और मैं आपको बता दूं संज्ञा से जब प्रश्न बनाना एग्जामिनर शुरू करता है तो इतने सारे प्रश्न बनाता है कि परीक्षा में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो संज्ञा को आसान लेने वाले बच्चे वीडियो जरूर देखें कि संज्ञा से कितने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। संज्ञा से बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम आज पूरा चर्चा करेंगे। यहाँ पे कुल 9 प्रश्न दिए हुए हैं और 9 प्रश्नों पे जितना भी विकल्प दिया हुआ है उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सिर्फ 9 ही प्रश्न नहीं आप पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आप पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अब देखो पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। तो यहां पे याद रखिएगा कि पहले संज्ञा के विषय में जान लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के मुख्य रूप से भेद होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। इस प्रकार से संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा का पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दे रहा हूं, वहां से देख लीजिए, तब आपको और पढ़ने में मजा आएगा। तो यहां प्रश्न हल करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। तो देखो लंबाई जो है, किसी न किसी व्यक्ति की लंबाई जो होती है उसका भाव निकल गया ना भाई। कोई चीज लंबा है तो उसका भाव क्या होगा? लंबाई होगी अधिक। तो यहां तो भाव आ गया ना। अब देखो पहले भाववाचक संज्ञा समझ लो। जैसे किसी भी पदार्थ का गुण दशा का जो भाव बोध कराए उन्हें भाववाचक संज्ञा करते। जैसे बूढ़ा है तो उसका भाव क्या होगा? बुढ़ापा होगा। कोई चीज बहुत मीठा है तो उसका भाव क्या होगा? मिठास होगा। हरा चीज है तो उसका भाव क्या होगा? हरियाली से भरा होगा, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि लंबाई, तो लंबा चीज है तो उसका भाव लंबाई तो होगा ही होगा। तो ये तो नहीं होगा। बहन, जी बिल्कुल सही, बहन भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि कोई मनुष्य है तो दया उसके अंदर है तो भाव है, भावना है उसके, दया के दया उसके अंदर भावना है। शत्रुता, शत्रु है तो शत्रु का भाव क्या होगा? शत्रुता होगा। लेकिन बहन जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न, वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द कहे जाते हैं। तो मेरे बच्चों मैंने शुरू में ही बताया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो देखो दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे पेड़ हो गया, कुर्सी हो गया, आपके मेरे पास ये जो बोर्ड मार्कर है ये हो गया, यानी जितनी चीजें हमें अपनी आंख से दिखाई देती हैं और जिनका नाम कुछ न कुछ रखा गया वो सब संज्ञा है। तो यहाँ क्या कह रहा है? वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? भाई सर्वनाम कहते हैं? नहीं, सर्वनाम तो संज्ञा के जगह पे प्रयोग किए जाते हैं ना। जैसे मैं आपसे कह दूं कि राम स्कूल जाता है और मैं एक वाक्य बना रहा हूं 4 लाइन का। राम स्कूल जाता है, राम घर जाता है, राम साइकिल से स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, राम टीवी देखता है। तो हम बार बार क्या करेंगे? राम जो संज्ञा शब्द है बार बार नहीं करते हैं ना, तो संज्ञा के जगह पे एक बार संज्ञा प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके संज्ञा के जगह पे हम वह सर्वनाम प्रयोग करेंगे, जैसे मैं, वह, तुम। तो अब देखो राम स्कूल जाता है तो राम स्कूल जाता है, वह साइकिल से जाता है, वह खाना खाता है, उसने टीवी देखा, उसने बाजार जाके मिठाई खरीद के लाया। तो मैं, वह, तुम, वह, उसने, ये सब प्रयोग किया जाता है सर्वनाम के अंतर्गत। समझ में आ गई बात? तो ये तो होगा नहीं। विशेषण, तो यहां तो विशेषण नहीं पूछ रहा है, वस्तुओं का नाम बताने वाले शब्द पूछ रहा है। और ये क्या करता है? वस्तु है तो उसकी विशेषता बताता है, तो उसे विशेषण कहते हैं। अपव्यय, ऐसे शब्द, संज्ञा शब्द जिनका परिवर्तन ही ना हो तो अपव्यय कहलाता है। जैसे मैं आपसे कह दूं प्रतिदिन, तो प्रतिदिन क्या हो जाएगा? अपव्यय शब्द हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि वाक्य में लिंग वचन या कारक के आदि परिवर्तन ही ना हो तो उसे अपव्यय कहते हैं। अब देखो वाक्य में जब भी प्रतिदिन प्रयोग होगा तो प्रतिदिन ही होगा, प्रतिदिनी, प्रतिदिनों नहीं होगा, इत्यादि का जब यहां अपव्यय है तो अपव्यय मैंने बता दिया कि जो लिंग वचन के कारण अपना रूप ना बदले, जैसे इत्यादि हो गया, प्रत्येक हो गया, प्रतिदिन हो गया। ठीक है, अब यहां पे बचा संज्ञा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ठीक है, अब यह समझ लो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किन्हें कहेंगे? जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या किसी एक पदार्थ आदि का बोध होता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहां देखो ऑप्शन में दिया है 4, पहला दिया है जानवर, तो देखो जानवर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जानवर में सभी जानवर आ जाएंगे ना। अब देखो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में इतना ही अंतर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति अथवा किसी एक वस्तु अथवा किसी एक पदार्थ आदि का बोध होता है तो व्यक्तिवाचक होता है, और जातिवाचक संज्ञा किसी एक ही प्रकार के व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कुत्ता, तो किसी एक कुत्ता का बोध करा रहा है, लेकिन मैं कह दूं जानवर तो अब कुत्ता, भेड़, बकरी, बिल्ली, हाथी सारे जानवर आ जाएंगे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो देखो जानवर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो गया। पहाड़, मैं आपसे कह दूं हिमालय, तो एक पर्वत का बोध करा रहा है, लेकिन कह दूं पहाड़, तब तो सारे पहाड़ की गिनती हो गई ना, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। फिर दिया यमुना, बिल्कुल सही है, यमुना आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया क्योंकि एक नदी का बोध करा रहा है। आम, अब देखो आम जो है वह जातिवाचक संज्ञा है, कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है, इसीलिए आम को यहाँ पे मैंने रखा है। आम में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आम की देखो बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। अब दशहरी आम है तो कौन सा आम है, तो आम जो है वो किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? अब भाववाचक संज्ञा का मैंने ऊपर एग्जाम्पल दे दिया है। देखो यहां दिया है कि शत्रुता, मनुष्य, मोहन, वाराणसी। देखो जो वाराणसी है किसी स्थान का बोध करा रहा है ना, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। चलिए, तो ये वाराणसी हो गया, तो ये भाववाचक संज्ञा तो होगा नहीं। अगला दिया है मोहन, मोहन किसी एक पर्सन का बोध करा रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, मनुष्य जो है ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, सभी मनुष्य इसमें आ जाएंगे। लेकिन यहां पे दिया शत्रुता, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शत्रुता। क्यों? क्योंकि शत्रु है तो उसका भाव क्या होगा? शत्रुता ही होगा ना, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत शत्रुता आ जाएगा। अगला, बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार शब्द है। अब यहां से स्पष्ट आप समझ गए होंगे कौन सा यह संज्ञा है। देखो बचपन, लड़का छोटा होता है तो उसके अंदर के बचपना रहता है ना। शैशव, शैशवा काल में। देवत्व, देवताओं में जो तत्व रहता है। मित्रता, अहंकार, ये सब किसके शब्द हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, क्योंकि अहंकार किसी व्यक्ति के अंदर निकलेगा, मित्रता किसी व्यक्ति के अंदर निकल रहा है भाव, देवत्व वाला भाव देवताओं के अंदर निकलेगा, शैशव वाला चीज बच्चे के अंदर निकलेगा, तो भाववाचक क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? अब यहां पे भी वही प्रश्न रिपीट किया है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? तो देखो दिया है मोहन, तो मोहन किसी एक पर्सन का बोध करा रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, तो ये तो होगा नहीं। अगला दिया है नदी, तो नदी में सभी नदियां आ जाएंगी तो जातिवाचक संज्ञा है।
तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा ये भी नहीं होगा। आगे दिया है एक अयोध्या, बीच में मैं छोड़ रहा हूँ अयोध्या। अयोध्या किसी एक जगह का बोध करा रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब बचा है आपका हरियाली, तो हरियाली जो है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि कोई भी चीज हरा है तो उसका भाव क्या निकलेगा, हरियाली होगी। चलिए, निम्न शब्दों में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा मतलब जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्तियों या वस्तुओं का एक समूह हो, यानी वो 2, 4, 5 करके इकट्ठे हो तो उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत करेंगे। देखो, गणित एक विषय का बोध करा रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। कक्षा, जी बिल्कुल, ये कक्षा में जब भी बैठेंगे बच्चे तो क्या होगा, बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे, 40, 45, 10, 20, 50, आपकी सेना हो गया, भीड़ हो गया, सभा हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, समूहवाचक के अंतर्गत हो जाएगा। बड़ाई, जी नहीं। ईमानदारी, जी नहीं, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो समूहवाचक संज्ञा कौन सा, कक्षा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। सब शब्द जो है एक ही दिया है, लेकिन पूछ रहा कौन सा शब्द संज्ञा है, यानी इसमें कोई भाववाचक होगा, संज्ञा पहचानना है। देखो यहाँ पे क्रोधी दिया है, तो कोई जो मनुष्य है तो उसका स्वभाव बता रहा है। ठीक है, स्वभाव क्या बता रहा है, क्रोधी है। अगला, उस जब क्रोधी है तो उसका स्वभाव क्या होगा, क्रोधित होगा ना, उसका स्वभाव क्या होगा, क्रोधित होगा। अगला दिया है क्रोध, तो देखो जो ये क्रोध है यही शब्द है, संज्ञा शब्द है। अब इस संज्ञा शब्द से ये परिवर्तन हुआ है, क्रोध से क्रोधी हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, लेकिन जो शब्द है संज्ञा वो क्या है, क्रोध है। तो ये प्रश्न हो गया। अगला, अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा। देखो, अमीरी, व्यक्ति अमीर होता है तो उसका भाव क्या आता है, अमीरी आता है। ठीक है, गरीबी, गरीब होगा तो उसकी भाव क्या होगा, गरीबी होगा। जवान है तो उसका भाव क्या होगा, जवानी होगा। बूढ़ा है तो उसका भाव क्या होगा, बूढ़ापा होगा। इसी प्रकार से मीठा है तो उसका भाव क्या होगा, मिठास होगा। तो कौन सा है, जातिवाचक होगा, जी नहीं। व्यक्तिवाचक, जी नहीं। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 9 जो प्रश्न थे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ये बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। तो दोस्तों, और भी सामान्य हिंदी का वीडियो देखना चाहते हैं तो गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में चले जाइए। ये तो प्रैक्टिस सेट था, वहाँ पे मैं पूरा व्यवस्थित जो है पढ़ाया हूँ, पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। क्रेजी जीके ट्रिक नाम से मैंने एक फाइल बना के रखा है, और मनोविज्ञान है, वहाँ पे आपको भूगोल मिल जाएगा, संविधान मिल जाएगा, सामान्य हिंदी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसी के साथ समाप्त करता हूँ यह वीडियो। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।